आज मैं आपको बताऊंगा निधि वन का रहस्य। वृंदावन में स्थित निधि वन की सच्ची कहानी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं निधि वन का रहस्य। निधि वन मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित एक विशाल वन है, जिसमें असंख्य पेड़ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसका महत्व बहुत पहले से है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों के अनुसार भगवान कृष्ण आज भी यहाँ रासलीला रचाने आते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रचाने की कथाएं कई बार सुनी होगी। तो यह वह स्थल है जब नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे और उसकी मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियां व माता राधा दौड़ी दौड़ी चली आती थी। इसी कारण यह स्थल आज भी कृष्ण भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। तो आज हम जानेंगे निधि वन का रहस्य। यदि आप कभी वृंदावन गए हैं तो अवश्य ही आप निधि वन भी होकर आए होंगे। यदि अभी तक आपने वृंदावन की यात्रा नहीं की तो जब भी वहां जाने का सोचे तो निधि वन को अपनी सूची में जोड़ना ना भूलें। दरअसल निधि वन का चमत्कार ही कुछ ऐसा है, देखने के लिए दूर दूर से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग खींचे चले आते हैं। वैसे तो भारत दैवीय चमत्कारों की भूमि है, लेकिन निधि वन का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अपने युवा स्वरूप में 6 माह तक रासलीला इस निधि वन में रचाई थी और उसके बाद से आज तक यह रात्रि के समय रासलीला का आयोजन होता है। आज मैं आपके सामने निधि वन की सच्ची कहानी, उसका रहस्य रखने जा रहा हूँ। पेड़ बन जाते हैं गोपियां। जहाँ आप जो भी पेड़ देखेंगे वे अपने आप में विचित्र हैं। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी ना होकर मुड़ी हुई हैं। सामान्यतः में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है, किंतु निधि वन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। यह चीजें अपने आप में ही विचित्र हैं, जो निधि वन का रहस्य दिखाती है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ों की यही शाखाएं गोपियों में परिवर्तन हो जाती हैं, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं। सूर्योदय होने से पहले ही वे पुनः अपने रूप में आ जाती हैं। अगली बार जब आप निधि वन घूमने जाएं तो पेड़ों की शाखाओं को ध्यान से देखिए। इन्हें देखकर अवश्य ही आपको भी आश्चर्य हो जाएगा। जोड़ों में है तुलसी के पौधे, जहां आपको असंख्य तुलसी के पौधे मिल जाएंगे। अब जो बात आश्चर्यजनक है वो यह है कि कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। तुलसी के सभी पौधे जोड़ों में हैं, जो श्री कृष्ण व राधा के प्रेम की रेखांकित करते हैं। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम आपको केवल इसी वन में देखने को मिलेगा। रंग महल दिखाता है निधि वन का चमत्कार। इन सब के अलावा जहाँ एक रंग महल भी है, जहाँ माता राधा रानी के साज सजा का सामान चढ़ाया जाता है। इसे विशेषकर महिलाएं चढ़ाती हैं। कहते हैं कि रासलीला के समय भगवान श्री कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं, इसलिए सूर्यास्त से पहले श्री कृष्ण जी के लिए बिस्तर सजाया जाता है। वह एक लोटा पानी, दातुन, पान व अन्य सामान रख दिया जाता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। वह बिस्तर पर भी सलबटें आई होती हैं, जैसा कि इस पर कोई बैठा था। इसे देखने के लिए आपको सूर्योदय होने से पहले ही निधि वन पहुंच जाए और प्रतीक्षा कीजिए। 5 से 6 बजे के बीच निधि वन के द्वार खोले जाएंगे और पंडित जी रंग महल के 7 ताले आपके सामने खोलेंगे और श्री कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किया गया सामान आप सभी को दिखाएंगे। अब इसे आप निधि वन का चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहोगे। निधि वन की सच्ची कहानी। अभी तक
आपको निधिवन की कहानी और उसके रहस्य के बारे में बहुत सी बातें पता चल गई होंगी। फिर भी निधिवन की सच्ची कहानी किसी को भी ज्ञात नहीं है। सभी को निधिवन से जुड़ा इतिहास और इसका पौराणिक महत्व ही ज्ञात है। वह इसलिए क्योंकि जो भी निधिवन की सच्चाई जानने के लिए इस वन में रात को रुका, वह जहाँ तो अगले दिन मृत्यु पाया गया, जहाँ भी वह पागल हो चुका था। यही कारण है कि निधिवन में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई मनुष्य तो क्या बल्कि जीव जंतु भी, जहाँ तक कि पक्षी भी नहीं दिखाई देते हैं। यदि आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आप सवेरे निधिवन जाएं और सुबह सूर्योदय से पहले निधिवन के द्वार पर पहुंच जाएं। वैसे तो निधिवन के पट भक्तों के लिए 5 बजे से खुल जाते हैं, लेकिन भक्तों की भीड़ वहां 4 बजे से ही जमना शुरू हो जाती है। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि सूर्योदय से पहले तक आपको अंदर कोई भी बंदर या पक्षी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होगा आपके सामने ही असंख्य बंदर और पक्षी निधिवन में आ जाते हैं और मस्ती करते हुए मिल जाएंगे। तो निधिवन की सच्चाई कहानी केवल और केवल ईश्वर के चमत्कार के रूप में ही जानी और समझी जा सकती है। निधिवन में रात को क्या होता है, यह भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद जहाँ किसी को भी जाने की बिल्कुल मनाही है। सूर्यास्त से पहले इस वन को खाली करवा कर बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले मंदिर के पुजारी भी यह जगह छोड़कर चले जाते हैं। आपको दिन में कई पक्षी व बंदर इस वन में दिखाई दिए जाएंगे, किंतु शाम होने के साथ साथ वो भी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि रात्रि होते ही जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और गोपियों के संग रास लीला रचाते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी चोरी चुपके जहां रात को रुका, अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कुछ लोग तो अंधे, बहरे व गूंगे भी हो गए थे। इसलिए जहां रात को किसी के भी रुकने की मनाही है। जब आप निधिवन देखने जाएंगे तब आसपास के घरों को देखकर आपके मन में एक बात और आएगी कि इन घरों की छतों या बालकनियों से रात में निधिवन का नजारा देखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है और साथ ही वहां के पेड़ों पर एक धुंधली सफेद परत छा जाती है, जिससे निधिवन के अंदर की कोई भी गतिविधि को उन घरों में से नहीं देखा जा सकता। इसका परिणाम देखने के लिए आप सुबह 5 बजे निधिवन पहुंच जाए, जब सूर्योदय नहीं हुआ होता। उस समय आप निधिवन के बाहर के पेड़ों को भी देख लीजिएगा। आप समझ जाएंगे कि आप वहीं खड़े रहिएगा और सूर्योदय होने से रोशनी आने की प्रतीक्षा कीजिएगा। जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा तब एकदम से पेड़ों की धुंधली परत हट जाएगी और अभी तक आपको वहां जो एक भी बंदर या पक्षी नहीं दिखाई दे रहा था, वह सब भी एकदम से उमड़ पड़ेंगे। निधिवन खुलने का समय। यदि आप मथुरा वृंदावन घूमने जाने का मन बना रहे हैं तो आप इस वन को दोपहर में भ्रमण कर सकते हैं। दोपहर का समय इस वन में घूमने का सबसे उत्तम समय है, क्योंकि उस समय मथुरा वृंदावन के सभी मंदिर बंद होते हैं, जो शाम के 4 बजे के बाद खुलते हैं। इसलिए इस समय आप निधिवन में घूम सकते हैं और वहां की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। मौसम के अनुसार इसके पट सुबह 5 से 6 बजे के बीच खुल जाते हैं। 6 बजे के पास जहां मंगला आरती होती है। सूर्यास्त के समय कुछ पहले जहां के पट बंद कर दिए जाते हैं। आपको जहां कई महापुरुषों की समाधियां भी देखने को मिलेगी, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। पेड़ पौधों के बीच इनकी समाधि बनी हुई है। इसी के साथ साथ आप इस वन के आसपास अन्य मंदिर भी घूम सकते हैं। तो आज हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया निधिवन का रहस्य। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में राधे राधे लिखना।
और वीडियो को शेयर करना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।